इस वक्त की जो सूरत हाल है खुसूसन पाकिस्तान की, बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। अगर आप रात में सोशल मीडिया पे देखा हो तो पाकिस्तान का अक्सर हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ। इस मौके पर हमें उनके लिए अपनी क्या सर्विसेज, क्या खिदमत पेश करनी है, इस सिलसिले में हमें गौर व फिक्र करना है। हम तो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते बल्कि दुनिया में किसी जगह भी कुदरती आफात आ जाए, पहली बात तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कुदरती आफात से हम सबको महफूज फरमाए। कहीं भी दुनिया में कोई ऐसी आफात आ जाए उस सिलसिले में हमें अपनी खिदमत पेश करनी चाहिए, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, दुनिया के किसी कोने में यहाँ आ जाए, अल्लाह ना करे, तो हमें अपनी खिदमत पेश करनी चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के हुकूक भी बयान फरमाए। ये तो फिर अपने भाई हैं। इस सिलसिले में हमें 3 चीजें करनी है। क्योंकि मैं बार बार ये अर्ज करता हूँ आप हज़रात के सामने कि आफात तो किसी पर भी आ सकती है, हालात तो किसी पर भी आ सकते हैं। ये हम सबके लिए इबरत है और इबरत का सामान है। इससे आजिज़ी, इनकिसारी का सबक मिलता है कि इंसान को आजिज़ी करनी चाहिए, इनकिसारी करनी चाहिए, अल्लाह की कुदरत का इजहार करना चाहिए कि दुनिया में कोई है ऐसी ज़ात जो दुनिया को चला रही है। 2 साल तक हालात हमने देखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह हालात पैदा किए। अब भी अगर इंसान हम होश में ना आए तो फिर कब आए? तो मुसलमानों की बात है, तो मुसलमान है, हमारा तो ईमान है, हमारा तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान और यकीन है। गलती करने के बावजूद अगर अल्लाह की बारगाह में तौबा ना करें तो ये इससे ज्यादा महरूमी क्या होगी। तो सरे दस्त हमें 3 चीजें करनी चाहिए। दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं उन्हें फौरी 3 चीजों पर अमल करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अभी तक उन्हें मालूम नहीं कि पाकिस्तान में क्या हुआ। मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब है, बल्कि 50 हो चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का सैलाब कभी मैंने नहीं देखा, इस तरह का पानी नहीं देखा। कई कई गांव और कई कई शहर उजाड़ दिए इस सैलाब ने। और पानी जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, बहे चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और ये सिलसिला कब तक रहेगा ये अल्लाह ताला जानता है। वैसी पाकिस्तान में गुर्बत, माशी तंगी और अभी 2 साल जो आपके सामने गुजरे हैं इसके अलावा, और महंगाई, और ऐसी सूरत हाल में ऐसा वाक़या हो जाना, जाहिर बात है कि परेशान कौन हालात ही हैं हमारे सामने। सबसे पहली गुजारिश तो यह है कि मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल उम्मा, पूरी दुनिया की जो मुसलमान हैं
हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में हमें तौबा करके अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ये जो हालात इन पर आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके हालात को बेहतर फरमाए। और दिल से दुआ करनी चाहिए, रात के किसी हिस्से में करें, दिन में करें, दिल से करेंगे इंशाअल्लाह वल अजीज, अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमारी दुआओं को सुनेंगे और ये हालात बेहतर फरमा देंगे। अगर हालात बेहतर नहीं भी होते तो कम से कम ये दुआएं उनके तसल्ली का सामान बन जाएंगी, दिल बड़ा हो जाएगा, उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी कि भाई कहीं से दुआ आ रही है, कहीं से पहुंच रही है, कम से कम तसल्ली और दिल बड़ा हो जाएगा, कुव्वत आ जाएगी। और दूसरी चीज जैसे मैंने अर्ज की है कि इन हालात से हमें सबक पकड़ के अल्लाह की बारगाह में हमें तौबा करनी चाहिए। या अल्लाह, हम सबसे गुनाह होते रहते हैं, हम इन आजमाइश से ना हम निमट सकते हैं, ना इन आजमाइश का हम सामना कर सकते हैं, ना हम इन आजमाइश के मुतहम्मिल हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें आजमाइशों में मुब्तला मत फरमाओ। अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे गुनाह होते रहते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। जाहिर बात है कि गुनाह तो हो रहे हैं हमसे, और वो गुनाह हो रहे हैं कि अगर वो गुनाह हम सबके सामने आ जाएं, जमीन कांपना चाहती है, आसमान टूटना चाहता है, ऐसे गुनाह हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए। तीसरी चीज ये है कि दामे दरमे सुखने कदमे हर तरह से उनकी मदद करनी चाहिए। कल पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान वालों की और हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान वालों की, इसी तरह बर्मा वाले इंग्लैंड वालों की और इंग्लैंड वाले बर्मा वालों की मदद करना चाहे तो कर सकते हैं। किसी पर भी हालात आ सकते हैं। जिस दर्जे के अंदर आप हज़रात पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के मुसलमानों की आप खिदमत कर सकते हैं, उस सिलसिले में कोशिश करें। जिस दर्जे के अंदर अपने अतियात से, अपने ज़कात से, अपने लिल्ला से, क्योंकि जाहिर बात है कि इमरजेंसी जब आती है, जब कोई चीज सामने होती है, तो उस वक्त जाहिर बात है कि आदमी उन हालात को देखकर और अपने हालात को देखकर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आदमी खिदमत कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कहाँ कैसे करें, या आप हज़रात खुद जानते हैं कि उनकी किस तरह मदद करनी। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इस मौके पर आपको बता देता हूँ कि कराची वालों ने, हमारे जो शहर है, उन लोगों ने इस वक्त बहुत मदद की है पूरे पाकिस्तान की। और हर शख्स माशाल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी खिदमत पेश कर रहा है, चाहे वो तंजीमें हों, चाहे इदारे हों, चाहे वो जमातें हों, इनफरादी हैसियत से हो। हर आदमी बढ़ चढ़ के पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाब है वो पहुँचा। और यहाँ तक बताया गया कि अभी तक तकरीबन कितने घंटों गुजर चुके हैं, लोगों के पास खाने नहीं और खाने की रसद भी नहीं पहुँच सकती, मदद भी नहीं पहुँच सकती। ऐसी जगहें भी हैं, लोग पहाड़ों पर मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, और हज़ारों लोग पहाड़ों पर, क्योंकि पानी है नीचे। बाज़ ऐसे इलाके हैं, चटेल मैदान है और पहाड़ों पर हैं, अब पता नहीं कब तक वो जिंदा रहते हैं, कब तक उनकी ज़िंदगी बाकी है, लेकिन लोग इंतज़ार में मदद। ये हालात हैं जो मैंने आप के सामने अर्ज़ किए हैं। अल्लाह ताला
इन हालात से हम सबको महफूज रखें, आफात से महफूज रखें। इस सिलसिले में आप खुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि संजीदगी का मुजाहरा करें, दुआ भी करें, अपने तौर पर हम तौबा भी करें, अल्लाह से मांगिए। एक साथी ने मुझे बताया कि वहाँ बाद साथियों ने तो रोज़े रखे, रोज़े रख कर उनके साथ हमदर्दी का मुजाहरा किया कि अल्लाह जो है ये इतनी परेशानी है, इस रोज़े की बरकत से, दुआओं की बरकत से इन हालात को अल्लाह तबारक व तआला बेहतर करे। खुलासा यह है कि पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन से बदतरीन सैलाब आए हैं, लेकिन इस तरह का सैलाब और इस तरह का पानी नहीं आया। गुजरात में भी आया था जी पिछले दिनों, हमने देखा, लेकिन वो पानी आगे थोड़ा सा गुजर जाता है, नुकसान होता है, लेकिन ये पानी ठहर गया है, निकल ही नहीं रहा, क्योंकि बारिशें इतनी हुई हैं। तो अल्लाह की रहमत भी है और जहमत भी है। तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं तो जहमत बन जाती है। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, पाकिस्तानी भाइयों को ना भूलें किसी सूरत में, मुसलमान भाइयों को, जो भी पाकिस्तान में रहता है, मुसलमान है गैर मुस्लिम है, आखिर पाकिस्तानी है, उनकी मदद करनी चाहिए हमको, और इसकी तरगीब भी देनी चाहिए कि भाई मदद करें। इस सफ़र के दौरान मुझसे कुछ साथियों ने सवाल किए। उन सवालात में एक सवाल का जवाब मुख्तसर अभी अर्ज करता हूँ, चूँकि 9 मिनट तो इसी में गुजर जाएंगे, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में अर्ज कर पाएंगे। इमाम मेहदी अली रिजवान के हवाले से बाज़ लोगों ने पूछा कि इमाम मेहदी आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, उनको कैसे पहचानेंगे? एक सवाल है। तो ये सवाल और जवाब आपसे भी मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हमारा अकीदा है कि इमाम मेहदी अली रिजवान ने तो आना है। इमामुकुम मिनकुम, रिवायतों में भी आता है, हदीसों में भी आता है। और इमाम मेहदी अली रिजवान के जो अकीदा है, इसके इनकार की गुंजाइश नहीं है। इमाम मेहदी अली रिजवान के ज़ुहूर और उनकी आमद से मुताल्लिक़ रिवायतों में मौजूद है, इसके इनकार की गुंजाइश नहीं है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक इसका मुकम्मल तारुफ मौजूद है इमाम मेहदी अलैहि, और ये अकीदा है। जिस तरह अकीदा खत्म नबूवत है, इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात का अकीदा है, इमाम मेहदी अलैहि रिजवान का अकीदा भी मौजूद है। इस पर हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, रिसाला है, तकरीबन 100-150 सफ़े पर मुश्तमिल है। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। और अलामात क़यामत पर मबनी जो किताबें हैं इंग्लिश में, उर्दू में, उसमें भी इमाम मेहदी अलैहि रिजवान से मुताल्लिक़ मौजूद है। आप पढ़ें, खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि अकीदे से इसका ताल्लुक है। अकीदे से अगर ताल्लुक नहीं होता तो फिर जारी बात है, इतना जोर नहीं दिया जाता। हमारे एक देवबंद के बहुत बड़े आलिम दीन थे, मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, साहिब कशफ बुजुर्ग थे। इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले मैं ये वाक़या आप हज़रात के सामने अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत बड़े बुजुर्ग, उनसे किसी ने पूछा कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान आ गए हैं, क्या ख्याल है आपको?
बता सकते हैं? साहिब कश्यप बुजुर्ग थे, उनका एक अपना अंदाज था। और रिवायतों में आता है और कुरान करीम की आयतों से पता चलता है कि इन्ना साअता आतियतुन, क़यामत करीब है, बिल्कुल आने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ क़यामत को ही आना है, क़यामत है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और उसके बाद क़यामत ने आना है। और इसके दरमियान में जो इमाम मेहदी है, याजूज माजूज है, दज्जाल है, ये सारे वाक़या हैं। तो उन्होंने आंख बंद करके ये कहा कि मैं तो इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान जो तशरीफ लाएंगे उनकी फौजों की टापों की आवाज़ें सुनना होगा। साहिब कश्यप बुजुर्ग, यानी अब हालात ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान तशरीफ ले आएंगे। अब दुनिया के हालात देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ समेट रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। अकीदे के हद तक तो मानना जरूरी है, लेकिन आमाल में कमजोरी नहीं करनी। आप इंतजार में बैठे रहें कि इमाम मेहदी आ रहे हैं तो चलो जी हम बस छोटी कयामत आने वाली, नहीं। अमल में कमजोरी नहीं आनी चाहिए, अमल करते रहना है। कयामत के आखिरी घड़ी तक, आपकी आखिरी सांस तक आपने अपने अमल में कमजोरी नहीं दिखानी। मौलाना याकूब नानोती रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। वहां एक जो बैतुल्लाह की जो कलीदी बरदार होता है ना, चाबी जिसके पास होती है और दरवाजा खुलता है, उनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात के दौरान उन्होंने हजरत ने इरशाद फरमाया कि मैं इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान के साथ जो फौज होगी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। आप मेरी रहनुमाई फरमाए और मेरी मदद फरमाए। वो हैरान हो कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे क्या मालूम कि कब आएंगे इमाम मेहदी। क्या कहा उन्होंने? कलीद बरदार से जो चाबी जिसके पास होती है ना, मालूम है चाबी का सिलसिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ लाए तो उन्होंने चाहा कि वो बैतुल्लाह के अंदर क्या करें, 2 रकात नफिल पढ़ लें अंदर जाके। पूछा कि चाबी किसके पास है? कहा कि इनके पास है। कहा कि चाबी दे दो, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, नमाज को इजाज़त नहीं देंगे। अल्लाह का करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह याबी अता फरमाई और मक्का फतह हो गया। और चाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई ये चाबी जो है मेरे पास है, कहाँ है वो जिसके पास चाबी थी? तो बुलाओ। उसको लाया गया, उससे पूछा गया। एक वक्त था कि जब हम चाबी मांग रहे थे तो आप चाबी नहीं दे रहे थे, अब बताओ चाबी किसके पास है? आज आपके पास है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहरहाल नमाज पढ़ी और नमाज के बाद जो है वो चाबी फरमाया कि ये चाबी मोहम्मद है, एक तर्ज तुम्हारा था, एक तर्ज हमारा है। एक अखलाक तुम्हारा था, एक अखलाक मेरे मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लो चाबी, और ये चाबी नस्लन दर नस्लन, नस्ल दर नस्ल
एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल के बाद तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल, कयामत तक ये चाबी तुम्हारे खानदान में रहेगी। आज भी जो जिसके पास चाबी है बैतुल्लाह की, वो भी वो शख्स था जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी दी। तो मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे गुजारिश की कि आप मेरी मदद फरमाएं। आखिर कैसे? उनको ये वाक़या सुनाया, कि भाई ये चाबी जो है आप तक जो पहुंची है नस्ल दर नस्ल, और कयामत तक ये सिलसिला कयामत, हुजूर ने फरमाया कि कयामत तक ये चाबी तुम्हारे खानदान में रहेगी। तो कयामत से पहले इमाम मेहदी ने तो आना है ना, कयामत से पहले इमाम मेहदी ने तो आना है। अब जब रिवायतों में आता है कि जब इमाम मेहदी अलैहि रिजवान मदीना से मक्का तशरीफ लाएंगे, रिवायतों में आता है कि जब इमाम मेहदी अलैहि रिजवान जब मक्का तशरीफ लाएंगे तो बैतुल्लाह भी तशरीफ लाएंगे, जब बैतुल्लाह तशरीफ लाएंगे तो बैतुल्लाह के अंदर भी जाएंगे। तो जब बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ ले जाएंगे, जाने से पहले किसके पास जाएंगे? कहेंगे भाई दरवाजा तो खोलो। दरवाजा कौन खोलेगा? चाबी किसके पास होगी? तुम्हारे नस्ल में से किसी के पास होगी जो कयामत से पहले पहले मौजूद होगा। कहा कि मैं दलील पेश कर रहा हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कयामत तक ये चाबी तुम्हारे खानदान के पास होगी, और इमाम मेहदी अलैहि रिजवान जब तशरीफ लाएंगे बैतुल्लाह के अंदर और नमाज पढ़ने का कहेंगे और इजाजत चाहेंगे, तो चाबी बरदार जो होगा, कलीद बरदार जो होगा, वो तुम्हारे खानदान से होगा और चाबी मांगेगा। तो इतने तो तुम मदद कर सकते हो। ये मैं कुरान करीम लाया हूं और इस पर मैं योगदान चढ़ा के लाया हूं, बड़ा खूबसूरत सा। ये कुरान करीम आप उनको दे रहे, और एक खूबसूरत सी मैं छोटी सी तलवार बना के लेके आया हूं। ये तलवार नयाम के साथ, नयाम में आप उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। कौन कह रहा है? मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। अगर वो कबूल कर लेंगे तो मैं ये समझूंगा, जाहिर बात है वो कबूल कर लेंगे, आप जब देंगे कबूल कर लेंगे तो मैं ऐसा समझूंगा और मैं ऐसा जानूंगा कि मैं उनकी फौज में शामिल हूं। ये उनका हमारे बुजुर्ग। बहरहाल वो हालात इतने आसान हालात नहीं होंगे। हमारे अक्सर कहते हैं, हमारे अकाबिर कहते हैं कि ये तो बहुत अमल के कमजोर लोग हैं, अगर वो आ जाएंगे तो शायद हमें वो कबूल करें कि ना करें। अल्लाह ताला हम सबकी ईमानों की हिफाजत करें। बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इमाम मेहदी ने आना है। किसने आना है? इमाम मेहदी आएंगे। लेकिन इमाम मेहदी का नाम, उनका काम, उनकी पहचान, उनका सफर, उनके साथी, सबका जिक्र हदीस के अंदर मौजूद है। अब अगर कोई शख्स इमाम मेहदी के नाम पर दावा कर दे तो कोई शख्स मानेगा? जिसका इमाम मेहदी के नाम के साथ भी मैच ना करता हो, उनके काम के साथ भी मैच ना करता हो, उनके खानदान, उनके वालिद के नाम से मैच भी ना करता हो, तो कोई शख्स मानेगा? लेकिन अर्ज यह है कि लोगों को इमाम मेहदी अलैहि रिजवान की शख्सियत से और उनके नाम से, उनके काम से वाकियत नहीं है। एक शख्स यहाँ पाकिस्तान में था, उसका नाम गौर शाही था। उसने दावा किया था इमाम मेहदी का, और उसने पाकिस्तान में जब शुरू में दावा किया तो कहता है कि वो मैं वहाँ न्यूयॉर्क गया था, वहाँ होटल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इमाम मेहदी का स्टेटस दे दिया और कहा कि आज से तो इमाम मेहदी है। अब मानने वालों ने माना, मानने वालों ने माना। मैं समझता हूं कि उनकी आजमाइश है, उनका इम्तिहान है, निकल गए इस्लाम से, मान गए गौर शाही को इमाम मेहदी। इसी तरीके से बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे आए जिन्होंने मेहदी होने के दावे किए, मानने वालों ने माना। लेकिन अर्ज यह है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या हम मुसलमानों में से ऐसे लोग निकल कर ऐसे शख्स को इमाम मेहदी माने जो इमाम मेहदी है ही नहीं।
जिनकी साफ निशानियां मौजूद है। मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, चूंकि अगले जुमे अर्ज करूंगा। इमाम मेहदी नहीं हो और इमाम मेहदी माने तो वो मुसलमान ही नहीं है। इमाम मेहदी जैसे वाले काम न करे, इमाम मेहदी होने का दावा करे तो वो तो झूठा और कज़ाब है, और लोग मानते चले जाए। अब इस सफर के दौरान जो वाकया हुआ, मैं टोरंटो में था, बल्कि कैलगरी में था, और मुझे फोन आया, यहाँ एक लड़का होता था साकिब, तो इत्तेफाक से हमारे साथ कनेक्ट है, हमसे राब्ते में है, और यहाँ आया है, उसका जहन बना हुआ है। उसका फोन आया कि हमारे दोस्त हैं, हमारे सुनने जैसा वाकया है। हमारा एक दोस्त है, उसका एक दोस्त है, उसकी वाइफ जो है, उसने एक शख्स को इमाम मेहदी मान लिया है। तो मैंने कहा यार उस दोस्त को बोलो मुझे कॉल करे, अभी तो मैं कैलगरी में हूँ, मैं टोरंटो जाऊंगा तो फिर तो समझा दूंगा। देखिए, कंफ्यूजन दूर करना ये एक हकीकत है ना। दुनियावी उमूर के अंदर भी कोई कंफ्यूजन हो, ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है कि नहीं? दुनियावी उमूर के अंदर दुनिया मानती है ना जी, भाई ये बात सही है, ये बात गलत है, राइट एंड रॉन्ग, ये दुनिया मानती है। तो दीनी उमूर के अंदर जो कंफ्यूजन फैलाई जाती है, उसको भी दूर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। गलत फहमी जो होती है, कंफ्यूजन जो होती है कि आया ये चीज ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, इसको करेक्ट करना जरूरी है। जब दुनियावी उमूर के अंदर ये ठीक है, तो मजहबी उमूर में तो चूंकि हमारा मजहब है, हमारे लिए जरूरी है कि उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए, गलत चीज को गलत कहा जाए, समझाया जाए कि भाई ये तो गलत रास्ते पर चल रहे हो, सही को सही कहा जाए कि ये सही रास्ता है। मैंने भाई कहा कि भाई उस दोस्त को बोलो मुझे कॉल करे, उसने मुझे कॉल कर दी। मैंने कहा मसला क्या है? मैंने कहा जो तुम्हारा जो दोस्त है जिसका मसला है, उससे मेरी बात करो। उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली, और वो चलाता है ट्रक, 5-5 दिन बाहर रहता है, 5-5 दिन बाहर रहता है। उसने बताया कि मैं 5 दिन बाहर रहता हूँ, 1-2 दिन घर पे रहता हूँ। तो एक दिन जब मैं आया तो लेटर बॉक्स में मुझे एक खत मिला, और उसमें उस खत में मेरी वाइफ का नाम, पता और एक जमात का नाम लिखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि मैंने, यानी मेरी वाइफ ने एक शख्स को मेहदी मऊद मसीह मऊद मान लिया। मैंने कहा ये कब से चल रहा है? कहता है कि मैंने जब अपनी वाइफ के सामने पेश किया तो उसने मुझे बताया कि ये 2 साल से ये चीज चल रही थी, मैंने आपसे छुपा के रखा, चूंकि मुझे मना किया गया था। मैं तो अब उनको मान चुकी हूँ, मैं बैत कर चुकी हूँ, मैंने तो इमाम मेहदी मान लिया था। मैंने कहा 2 साल तक आपको पता ही नहीं चला, 2 साल तक आपसे छुपा के रखा। आगे ऊपर जो है वो जो जमात है, उनकी जमात के जो मेंबर थे वो हमारे घर के ऊपर रहते थे और हम नीचे रहते थे। वाइफ की दोस्ती हो गई, दोस्ती में उसने चकमा दिया और कोई किताब दी, और उससे वो उसका दिमाग घूम गया, कंफ्यूज हो गई, बल्कि कंफ्यूज क्या हो गई, वो उसको फॉलो करने लगी। बहरहाल मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ, कोशिश करो। पहले तो वो मान नहीं रही थी मेरी, तो कहती वो मुरब्बी साहब से बात करो। मैंने कहा मुरब्बी साहब से बात करो, क्या करो? तुमने इमाम मेहदी माना है। एक आदमी मजहब को तब्दील करता है तो वो किसी बुनियाद पर, किसी बेस पर करता है ना, तो समझ के करता है, ऐसे बदल जाता है भाई। अगर हम किसी को इस्लाम की दावत देते हैं तो वो मजहब को, इस्लाम को कोई अच्छाई, कोई अच्छी चीज देखकर ही इस्लाम कबूल करता है। उसको इतना तो पता होता है कि भाई ये चीज मैंने समझ लिया और ये चीज अच्छा है, और उसको कम से कम एक्सप्लेन कर सकता है। मैंने कहा एक्सप्लेन करें आप। बहरहाल वो फोन पर उसने कहा कि ठीक है मैं मिलूंगी। रात को फिर उसका मैसेज आ गया उसके शौहर का, कहती है कि नहीं मिलने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल मैंने कहा कि किसी भी तरीके से आप उसको मनाओ ताकि ये मसला हल हो। बहरहाल उसने कोशिश की,
बहुत कोशिश की और हम सब फिक्र में थे, दुआएं भी की कि भाई एक बहन जो है वो इस्लाम छोड़कर कादियानी इख्तियार कर गई। सारी बात है, कादियानी कबूल कर लिया है तो उसको कम से कम किसी तरीके से समझाना होगा। बहरहाल किसी भी तरीके से वो मानी और ये तय हुआ कि सुबह मैं पहुंचूंगा और 5 बजे वो मेरे पास आएंगे, चूंकि आगे अगला सफ़र करना था हमें, लेकिन अल्लाह का करना हो कि हमारा सफ़र दूसरा डिले हो गया, दोपहर को हो गया और हमने फिर 11 बजे का वक्त तय किया और मैं और एक और साथी उसके घर पे पहुंचे। मैंने कहा कि भाई बताएं, आप आमने सामने आए, बताएं किस बुनियाद पर आपने एक शख्स को मेहदी मान ली, क्या चीज थी? कहा कि मुझे किताब दी। मैंने कहा वो लाएं किताब। तो वो किताब मेरे पास ऊपर भी पड़ी, मुझे तो पता थी वो किताब आम आदमी तो नहीं पहचान सकता। उस किताब का नाम है कंदील सदाकत और उसमें आप टाइटल को देखें तो उसमें बुखारी मुस्लिम का टाइटल है, कुरान करीम की तफसीरों का जो ये तफसीरें रखी हैं, रूहुल मानी हो गई, दुर्र मंसूर, इसकी तफसीरों का टाइटल है और कुरान करीम की आयत और हदीस और तर्जुमा और हदीस भी आदि कुरान करीम का तर्जुमा भी अपनी तरफ से किया। और इत्तेफाक से मैंने खोला तो इमाम मेहदी अली रिजवान के हवाले से वो हदीस सामने आ गई जो यहाँ मौजूद है मेरे पास, जिस पर बहस मौजूद है। तो मैंने कहा आपने इमाम मेहदी माना है, मसीह मऊद माना है, मेहदी मऊद माना है और ये आप देखेंगे हदीस मौजूद है। सबसे पहले तो मैं इस हदीस के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। आपने इस हदीस को देखकर इमाम मेहदी माना होगा ना, आपने कहा कि मैंने इमाम मेहदी को माना है। ये चीज तो मेरे सामने थी ना और इत्तेफाक से मैं सफर पर था, तो मैंने उनके सामने बात रखी कि ये जो हदीस मौजूद है, ये मुकम्मल हदीस मेरे पास असल किताब के अंदर यूके के अंदर मौजूद है। मैं आपको तस्वीर भेज दूंगा बाद में, ताकि आपको बात हकीकत जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ये जो हदीस इसमें लिखी है ये हदीस है ही नहीं, इस हदीस को माना ही नहीं किया है। हदीस के जो बड़े जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने इसको रद्द कर दिया, हदीस नहीं, और आपने इसको हदीस मान लिया और आपने कहा कि जी मैं, और ये हदीस आपके सामने और इस किताब के अंदर मौजूद है, इसकी तहकीक ये है और इमाम मेहदी ये है, इस्लाम का तस्वुर ये है। और फिर मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जो तहरीरें हैं उसमें से मैंने बताया कि इमाम मेहदी का तस्वुर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नजदीक क्या है। बहरहाल उसको 2-3 घंटे में समझाया, अल्लाह का शुक्र है वो दोबारा मुसलमान। अब अंदाजा करें, हमारे साथियों ने कहा कि आपका सारा सफर एक तरफ और इस बहन का मुसलमान हो जाना दोबारा। माशाअल्लाह, मुबारकबाद। तो इसलिए गुजारिश ये है कि जो कन्फ्यूजन है इस्लाम से मुताल्लिक आपके बच्चों में भी होगी, आपके मर्दों में भी होगी, आपकी बहनों में भी होगी, आपके घर वालों में भी होगी, इसको दूर करना जरूरी है। कौन करेगा? उलमा करेंगे। बच्चों से पूछा करें, बताया करें उनको कि इमाम मेहदी क्या है। जब आप इस चीज को जानेंगे तो आप दूसरों को बता सकेंगे। आपको पता ही नहीं कि इमाम मेहदी का तस्वुर क्या है इस्लाम के अंदर, इमाम मेहदी की शख्सियत क्या है, इमाम मेहदी का तस्वुर क्या है, इमाम मेहदी का तारुफ क्या है, उनका नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उनका नाम क्या है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते इंशाअल्लाह इस हवाले से कुछ बातें अर्ज करूंगा। जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा